अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही अहम और मुबारक दिन हमारे बिल्कुल करीब करीब है। रमज़ानुल मुबारक तो गुजर गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दिन इसी तरह हमारे लिए अहम है जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना था। जिस तरह हम रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करते हैं या हम उसमें एक एक नेकी की तलाश में होते हैं या उसमें नेकियों की फजीलत कई गुना बढ़ जाती है। क्या आपको मालूम है कि इन दिनों की भी ऐसी ही फजीलत है, इन दिनों के अमाल भी इतने ही ज़्यादा अहम है। तो आइए आज हम जानते हैं जुल्हज्जा के पहले 10 दिनों की फजीलत और इन दिनों के अमाल अहदीस की रोशनी में। साल के सबसे अफजल दिन कौन से हैं? साल के सबसे अफजल दिन जो है उसके बारे में अगर हम जाने अहदीस की रोशनी में, तो ये ऐसे 10 दिन हैं जिसके आमाल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये कौन से हैं? ये जुल्हज्जा के पहले 10 दिनों की बात है। लेकिन अफसोस अक्सर लोग रमज़ान की तैयारी तो करते हैं मगर जुल्हज्जा के इन अजीम दिनों को गफलत में गुजार देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पर जुल्हज्जा के दिनों में क्या कुछ है, क्या कुछ करना है, क्या तैयारी करनी है, क्या फजीलत है, मुकम्मल बताऊंगी। साल के सबसे अफजल दिन कौन से हैं ये हम जानेंगे। कौन से दिन ऐसे हैं जिनमें अल्लाह को नेक अमाल सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सा दिन ऐसा है जिसमें अल्लाह जहन्नम से सबसे ज़्यादा लोगों को आज़ाद करते हैं, और कौन सा रोज़ा ऐसा है जो 2 साल के गुनाहों का कुफारा बन जाता है। जुल्हज्जा का महीना बहुत बाबरकत महीना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर 10 दिनों की बात की जाए तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल फजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कसम है फजर की और 10 रातों की, वल फज्र वलयालिन आश्र। ये जो वलयालिन आश्र है ना, यानी 10 रातों की जो अल्लाह कसम उठा रहे हैं, इससे मुराद यही जुल्हज्जा के जो पहले 10 दिन है ना, यही मुराद है। दूसरा इसमें देखें कि साल का सबसे जो अफजल दिन है वो इसी महीना में है, यानी अरफा का दिन। और सबसे अहम इबादत जो कि बहुत बड़ी इबादत है, जो कि हज की इबादत है, वो भी इसी महीना में है। सही बुखारी की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक किसी दिन का नेक अमल इन 10 दिनों से ज़्यादा महबूब नहीं। यानी जितने भी दिनों के अमाल हैं, इन दिनों के अमाल से ज़्यादा अल्लाह को पसंद नहीं हो सकते। वो इतने ज़्यादा पसंद है इन दिनों के अमाल अल्लाह को। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, जिहाद भी नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी, जिहाद भी नहीं, हाँ सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकला और कुछ वापस न लाया। यानी ऐसा जो अल्लाह की राह में निकल गया और अपनी जान भी माल भी उसका जाता रहा, यानी अल्लाह की राह में शहीद हो गया, उसके सिवा अगर कोई जिहाद भी कर रहा है तो उससे भी ज़्यादा फजीलत इन दिनों के में किए गए नेक आमाल की है। अल्लाह अकबर। तो जाने कि किस कदर अहम दिन है, किस कदर इन दिनों की इबादत या इन दिनों का जिक्र या इन दिनों के अमाल अल्लाह को महबूब है। तो हम क्यों गफलत में ये दिन गुजारे? इसीलिए सबसे पहले आप ये जाने कि हमने ये दिन गफलत में नहीं गुजारने। ये दिन हमारी ज़िंदगी के सबसे कीमती तरीन दिन है। हमें नहीं मालूम कि अगला साल हमें मुयस्सर है या नहीं, हमें ये दिन नसीब होंगे या नहीं। इसी तरह मसनद अहमद की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में कसरत से अल्लाह के हम्द बयान करो। जैसे ये कलिमात हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के जो कलिमात हैं वो कसरत से पढ़ें। ये दिन कबूलियत के दिन है और ये दिन ज़िक्र व अस्कार के दिन है। इन दिनों में सहाबा कराम बहुत ज़्यादा तकबीरात कहा करते थे। बाज़ारों में जा जाकर जो है वो तकबीरात ऊंची ऊंची आवाज़ में कहते ताकि दूसरे लोग भी तकबीरात कहें। तकबीरात इन दिनों में आपने जारी रखनी है। तकबीरात किसे कहते हैं? जैसे तकबीर है अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो कलिमात हैं इन्हें तकबीर कहा जाता है और ये कसरत से इन दिनों में पढ़नी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसकी इबादत अगर देखी जाए तो रोज़ा है। इसमें अरफा का दिन ख़ास तौर पे जो 9 ज़िलहज्जा का दिन होता है, जो लोग हज पर हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए रोज़ा नहीं रखा जाएगा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर अरफा के दिन रोज़ा नहीं रखा था। लेकिन बाकी जो लोग हज पर नहीं हैं उनके लिए इस दिन के रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। सही मुस्लिम की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन के रोज़े के बारे में मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि ये एक पिछले और आने वाले साल के गुनाहों का कुफारा बन जाए। यानी पिछले एक साल और आने वाला एक साल, 2 सालों के गुनाहों का कुफारा बन जाएगा ये रोज़ा। तो एक दिन का रोज़ा रखने से इतनी बड़ी डील मिल रही है कि पिछले एक साल के गुनाह और अगले एक साल के गुनाहों का कुफारा बन सकता है। तो पूरे साल में बताएं इतना अहम दिन कोई मौजूद है?
اس کے بعد اس میں بہت اہم عبادت حج کے علاوہ اگر دیکھیں تو قربانی. حج پر تو وہی خوش نصیب ہے جو وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن باقی عام لوگوں کے لیے جو حج پر نہیں جا سکے ان کے لیے اور بہت ساری ایسی اہم عبادات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں جو اپنے گھروں میں ٹھہرے ہوئے بھی گھریلو قریبی مسجدوں میں جا کر بھی آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور قبولیت کے لمحات پا سکتے ہیں. تو ان دنوں میں بہت زیادہ دعائیں کریں، کیونکہ ان دنوں میں سب سے زیادہ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا. یعنی اتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. کیوں؟ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ یہ عرفہ کا دن ہمارے لیے بھی، یہ ذو الحجہ کا جو دن ہے، 10 دن ہمارے پاس موجود ہیں پہلے 9 دن عید سے پہلے کے، یہ اتنے خاص بن جائے کہ ہم بھی جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شمار ہو جائیں، ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں. اس کے بعد قربانی کا جو ہے وہ بہت اہم عبادت. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یعنی جس کے پاس استطاعت ہے وہ قربانی لازم کرے، اگر استطاعت نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وہ نہیں کرے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل جس پر جو ثواب کی امید ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. یہ قربانی کرنے والوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں. اسی طرح اگر کوئی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اور وہ بھی اپنے بال یا ناخن نہیں کاٹتے اور اسی طرح اس ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اللہ سے امید رکھیں کہ ان کو بھی انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا. تو یہ جو دن ہے یہ بہت خاص دن ہے. ان دنوں میں اپنی نماز، تلاوت، ذکر، صدقہ، استغفار، روزہ، اپنی خاص دعائیں، تکبیرات، یہ سب کچھ شامل رکھیں، کیونکہ نہیں جانتے ہم کہ اگلا سال ہمیں نصیب ہونا ہے یا نہیں. اگلے گناہوں کا کفارہ کیوں نہ ہم پہلے ہی بنا لیں. تو آج سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آپ ضرور اپنے ان دنوں میں خاص ایسے اعمال کریں گی جو اللہ کو پسند ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں. صدقہ جو ہے وہ آپ کی دنیاوی پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی آپ کو محفوظ رکھے گا. قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو بہت زیادہ صدقہ کریں، اور ان دنوں میں کیا گیا صدقہ اور بھی زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتا ہے. تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور اللہ کی حمد بیان کریں، تکبیرات کہیں، لوگوں کو معاف کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں. اور اسی طرح ہم مزید انشاءاللہ روزانہ اس میں جو ہے قربانی کے مسائل ہیں اس پر گفتگو کریں گے. تمام مسائل جو لوگ نہیں جانتے وہ ہم نمبر وائز جیسے کلاس چلتی ہے اس طرح چلائیں گے تاکہ ہر کوئی قربانی کے مسائل، ذو الحجہ کے مسائل آسانی سے سمجھ سکے. قرآن و حدیث کے مطابق ہر ایک مسئلے، ہر ایک سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا مکمل حدیث کے ریفرنس کے ساتھ. اس کے علاوہ مزید اگر جو بھی سوالات ہوں آپ کمنٹس میں پوچھیں، آپ کو ہر ایک سوال کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. اور اسے دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ قربانی کے مسائل، ذو الحجہ کی فضیلت ہر کوئی جان لے اور وہ بھی یہ خوبصورت اللہ کے پسندیدہ اعمال میں شامل ہو سکیں.